जम्मू कश्मीर में इस वक्त खलबली मच गई है जब से अंडों में ऐसे केमिकल और एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। जी हां, आप जम्मू कश्मीर में हैं तो होशियार हो जाइए, और होशियार होना है अंडों से। हालांकि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो मार्केट में अंडे बिक रहे हैं, क्या ये कैंसर की वजह बन सकते हैं? क्या केमिकल और एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है इन अंडों में, और जो कैंसर की एक बड़ी वजह ये अंडे बन सकते हैं? इनकी पूरी जानकारी दरअसल आपको होनी चाहिए, और इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जिन अंडों का इस्तेमाल खुराक पैदा करने वाले जानवरों में मुकम्मल तौर पर ममनू है। मामला दरअसल बहुत संगीन है अगर इसे देखा जाए, और अगर इसमें सच्चाई निकल आती है, क्योंकि अब इसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि मामला इतना संगीन साबित हुआ है कि हुकूमत ने फौरी इंक्वायरी का भी हुक्म सादिर कर दिया है और महकमों को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। दरअसल यह तनाज़ा सिर्फ एक फूड सेफ्टी स्कैंडल नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त और बढ़ गया जब तनवीर सादिक, जो कि मौजूदा सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि चंद लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में अंडों में न्यूट्रोफिरन और न्यूट्रोमाइडाजोल जैसे खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं। ये मादे सख्ती से बैनुल अक़वामी सतह पर पाबंदी के जुमरे में आते हैं। भारत, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू है। रिपोर्ट्स में इल्जाम है कि केमिकल्स मुबैना तौर पर प्रीमियम एग ब्रांड्स के बैचेस में पाए गए हैं। तनवीर सादिक ने इसे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के लिए बराह रास्त सेहत का खतरा करार देते हुए फौरी रियासतगीर टेस्टिंग का मुतालबा किया है। अब आप देखिए कि हुकूमत ने हंगामी हालात में महज 48 घंटों में इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि 48 घंटों में इसकी पूरी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और इस पर जो रिपोर्ट हो वो सामने आनी चाहिए। और इसके बाद आप देखिए कि वजीर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सतीश शर्मा ने कंट्रोलर लीगर मेट्रोलॉजी को फौरी तहकीकात और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। यह भी वाज़ेह नहीं है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग का असल मजाज इदारा है, बाज़ाब्ता तौर पर इसे शामिल किया गया है या नहीं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक नमूने इकट्ठा करने के लिए टीमें तैनात की जा चुकी हैं। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आमतौर पर लेबलिंग और पैमाइश देखता है, जबकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ही टेस्टिंग का मजाज है। इस तजाद ने इंतजामी उलझन को मजीद एक तरह से बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठा है कि इनमें कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनकी खबर एक तरह से गश्त कर रही है और ये कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि सख्ती से जो ममनुआ केमिकल्स हैं, जेनोटिक्स और कार्सिनोजेंस को डीएनए यानी ये बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। आलमी सतह पर इनके लिए जीरो टॉलरेंस है। ये इतने खतरनाक केमिकल्स हैं, यानी किसी भी मिकदार में पाया जाना इन केमिकल्स का खतरनाक तस्वुर होता है। इन्हें खुराक पैदा करने वाले जानवरों में इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इंसानी सेहत के लिए मुमकिना कार्सिनोजेन जानवरों में तजुर्बात में ट्यूमर्स की मौजूदगी से वाबस्ता न्यूट्रोटॉक्सिटी यानी दिमाग और आसाबी निज़ाम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये दवाएं अंडों में आखिर पहुंचती कैसे हैं, किस तरह से अंडों में ये खतरनाक केमिकल पहुंचा है? कहते हैं कि अगर मुर्गियों को बीमारी के इलाज के नाम पर तेज ग्रोथ के लिए या गैर कानूनी एंटीबायोटिक फीड के तौर पर दिया जाए, तो ये अद्वियात दी जाए, तो इनके ज़र्रात जो खून है और पट्ठों में और बिलाखिर अंडों तक ये पहुंच जाते हैं आसानी से। चूंकि इन दवाओं के कोई महफूज लेवल मंजूर शुदा नहीं है, इसलिए इनका अंडों में पाया जाना बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
अब दरअसल ये मामला संगीन क्यों है? क्योंकि अंडे एक बुनियादी खुराक है। बच्चे, हामिला खवातीन, बुजुर्ग और मरीज अंडों को बतौर एक बेहतरीन प्रोटीन इस्तेमाल करने के लिए, हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रीमियम ब्रांड के अंडों में मुबैना आलूदगी ये निज़ाम में बुनियादी खराबी की तरफ इशारा करता है। कैंसर का खतरा है, इंतहाई कम मिकदार में भी ये नुकसानदेह होता है, यानी इसकी सेफ लिमिट कोई नहीं है। यह बहुत कम लिमिट में भी आपकी बॉडी में जाता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी वजह से रियासतगीर सतह पर सैंपलिंग के अमल में ताखीर हो रही है। फूड सेफ्टी और लीगर मेट्रोलॉजी के दरमियान जिम्मेदारी के गैर वाज़ेह होने से अवामी एतमाद भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत के सामने भी कई सवाल हैं। तमाम अंडों के सरकारी लैब टेस्टिंग कब और कैसे होगी? क्या आलूदा बैचेस मार्केट से वापस मंगाए जाएंगे? क्या जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म्स या ब्रांड्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का किरदार मुबहम क्यों है? क्या सरकारी लेबोरेटरी इतनी जदीद हैं कि इन हसास केमिकल्स का पता लगा सकेंगी? ये सवाल भी बहुत अहम है। अब आवाम क्या करें? दरअसल आपको करना यह है कि सर्टिफाइड और मारूफ जराए से अंडे खरीदें। अंडों को अच्छी तरह पकाएं, अगरचे कुछ केमिकल्स हीट स्टेबल होते हैं। अगर बच्चों या मरीजों को अंडे खिलाए जाते हैं तो आर्जी एहतियात करें जब तक सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो यह काम आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। यह मामला महज फूड डिक्लेरेशन नहीं बल्कि एडल्ट्रेशन नहीं बल्कि अवामी सेहत, हुक्मरानी और फूड सेफ्टी सिस्टम की संजीदा नाकामी की अलामत के तौर पर सामने आ रहा है। और इस बहरान को अब यह देखना अहम होगा कि इस बहरान को लेकर हुकूमत कितनी तेजी दिखाती है। हालांकि शुरुआती 48 घंटों में इंक्वायरी की बात कही जा रही है, लेकिन क्या रिपोर्ट सामने आएगी? इसके हकायक सामने आएंगे और जो गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या उन पर इस संगीन मामले को लेकर कार्रवाई होगी? यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन आपको होशियार रहना है और जब तक इस पर कोई खबर नहीं आती है, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जब तक कोई खबर नहीं आती है तो अंडों से होशियार रहिए। जम्मू कश्मीर में इस वक्त खलबली मच गई है जब से अंडों में ऐसे केमिकल और एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है जो कैंसर का बायस बन सकते हैं। जी हां, आप जम्मू कश्मीर में हैं तो होशियार हो जाइए, और होशियार होना है अंडों से। हालांकि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जो सच्चाई है उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो मार्केट में अंडे बिक रहे हैं, क्या ये कैंसर की वजह बन सकते हैं? क्या केमिकल और एंटीबायोटिक्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है इन अंडों में? और जो कैंसर की एक बड़ी वजह ये अंडे बन सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी दरअसल आपको होनी चाहिए। और इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जिनका इस्तेमाल, जिन अंडों का इस्तेमाल खुराक पैदा करने वाले जानवरों में मुकम्मल तौर पर ममनू है। मामला दरअसल बहुत संगीन है अगर इसे देखा जाए, और अगर इसमें सच्चाई निकल आती है, क्योंकि अब इसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि मामला इतना संगीन साबित हुआ है कि हुकूमत ने फौरी इंक्वायरी का भी हुक्म सादिर कर दिया है और महकमों को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। दरअसल यह तनाज़ा सिर्फ एक फूड सेफ्टी स्कैंडल नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी तफसील हम आपको बताएंगे। दरअसल यह पूरा मामला उस वक्त और बढ़ गया जब तनवीर सादिक, जो कि मौजूदा सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि चंद लेबोरेटरी रिपोर्ट्स में अंडों में न्यूट्रोफिरन और न्यूट्रोमाइडाजोल जैसे खतरनाक केमिकल्स पाए गए हैं। ये मादे सख्ती से बैनुल अक़वामी सतह पर पाबंदी के जुमरे में आते हैं। भारत, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू है। रिपोर्ट्स में इल्जाम है कि केमिकल्स मुबैना तौर पर प्रीमियम एग ब्रांड्स के बैचेस में पाए गए हैं। तनवीर सादिक ने इसे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के लिए बराह रास्त सेहत का खतरा करार देते हुए फौरी रियासतगीर टेस्टिंग का मुतालबा किया है। अब आप देखिए कि हुकूमत ने हंगामी हालात में महज 48 घंटों में इसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया है कि 48 घंटों में इसकी पूरी साफ शफाफ इंक्वायरी की जाए और इस पर जो रिपोर्ट हो वो सामने आनी चाहिए। और इसके बाद आप देखिए कि वजीर फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स सतीश शर्मा ने
कंट्रोलर लीगर मेट्रोलॉजी को फौरी तहकीकात और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। यह भी वाज़ेह नहीं है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग का असल मजाज इदारा है, बाज़ाब्ता तौर पर इसे शामिल किया गया है या नहीं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक नमूने इकट्ठा करने के लिए टीमें तैनात की जा चुकी हैं। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आमतौर पर लेबलिंग और पैमाइश देखता है, जबकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ही टेस्टिंग का मजाज है। इस तजाद ने इंतजामी उलझन को मजीद एक तरह से बढ़ा दिया है। अब सवाल ये उठा है कि इनमें कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनकी खबर एक तरह से गश्त कर रही है और ये कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि सख्ती से जो ममनुआ केमिकल्स हैं, जेनोटिक्स और कार्सिनोजेंस को डीएनए यानी ये बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। आलमी सतह पर इनके लिए जीरो टॉलरेंस है। ये इतने खतरनाक केमिकल्स हैं, यानी किसी भी मिकदार में पाया जाना इन केमिकल्स का खतरनाक तस्वुर होता है। इन्हें खुराक पैदा करने वाले जानवरों में इस्तेमाल किया जाए तो इंसान में कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह से आप देखिए कि इंसानी सेहत के लिए मुमकिना कार्सिनोजेन जानवरों में तजुर्बात में ट्यूमर्स की मौजूदगी से वाबस्ता न्यूट्रोटॉक्सिटी यानी दिमाग और आसाबी निज़ाम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और ये दवाएं अंडों में आखिर पहुंचती कैसे हैं, किस तरह से अंडों में ये खतरनाक केमिकल पहुंचा है? कहते हैं कि अगर मुर्गियों को बीमारी के इलाज के नाम पर तेज ग्रोथ के लिए या गैर कानूनी एंटीबायोटिक फीड के तौर पर दिया जाए, तो ये अद्वियात दी जाए, तो इनके ज़र्रात जो खून है और पट्ठों में और बिलाखिर अंडों तक ये पहुंच जाते हैं आसानी से। चूंकि इन दवाओं के कोई महफूज लेवल मंजूर शुदा नहीं है, इसलिए इनका अंडों में पाया जाना बराह रास्त इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब दरअसल ये मामला संगीन क्यों है? क्योंकि अंडे एक बुनियादी खुराक हैं। बच्चे, हामिला खवातीन, बुजुर्ग और मरीज अंडों को बतौर एक बेहतरीन प्रोटीन इस्तेमाल करने के लिए, हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रीमियम ब्रांड के अंडों में मुबैना आलूदगी ये निज़ाम में बुनियादी खराबी की तरफ इशारा करता है। कैंसर का खतरा है, इंतहाई कम मिकदार में भी ये नुकसानदेह होता है, यानी इसकी सेफ लिमिट कोई नहीं है। यह बहुत कम लिमिट में भी आपकी बॉडी में जाता है तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी वजह से रियासतगीर सतह पर सैंपलिंग के अमल में ताखीर हो रही है। फूड सेफ्टी और लीगर मेट्रोलॉजी के दरमियान जिम्मेदारी के गैर वाज़ेह होने से अवामी एतमाद भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत के सामने भी कई सवाल हैं। तमाम अंडों के सरकारी लैब टेस्टिंग कब और कैसे होगी? क्या आलूदा बैचेस मार्केट से वापस मंगाए जाएंगे? क्या जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म्स या ब्रांड्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी? फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का किरदार मुबहम क्यों है? क्या सरकारी लेबोरेटरी इतनी जदीद हैं कि इन हसास केमिकल्स का पता लगा सकेंगी? ये सवाल भी बहुत अहम है। अब आवाम क्या करें? दरअसल आपको करना यह है कि सर्टिफाइड और मारूफ जराए से अंडे खरीदें, अंडों को अच्छी तरह पकाएं। अगरचे कुछ केमिकल्स हीट स्टेबल होते हैं। अगर बच्चों या मरीजों को अंडे खिलाए जाते हैं तो आर्जी एहतियात करें जब तक सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो यह काम आपके लिए बहुत अहम हो जाता है। यह मामला महज फूड डिक्लेरेशन नहीं बल्कि एडल्ट्रेशन नहीं बल्कि अवामी सेहत, हुक्मरानी और फूड सेफ्टी सिस्टम की संजीदा नाकामी की अलामत के तौर पर सामने आ रहा है। और इस बहरान को अब यह देखना अहम होगा कि इस बहरान को लेकर हुकूमत कितनी तेजी दिखाती है। हालांकि शुरुआती 48 घंटों में इंक्वायरी की बात कही जा रही है, लेकिन क्या रिपोर्ट सामने आएगी, इसके हकायक सामने आएंगे और जो गुनहगार हैं, जो जिम्मेदार हैं, क्या उन पर इस संगीन मामले को लेकर कार्रवाई होगी? यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन आपको होशियार रहना है और जब तक इस पर कोई खबर नहीं आती है, किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन जब तक कोई खबर नहीं आती है तो अंडों से होशियार रहिए।